नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। पद्मा एकादशी व्रत बहुत ही उत्तम एकादशी व्रत माना जाता है। कहा जाता है कि श्री हरि जब शयन निद्रा में जाते हैं, जब योग निद्रा में जाते हैं, तो यही वो समय होता है जब श्री हरि यानी भगवान विष्णु करवट बदलते हैं और खास करके वामन रूप के, वामन स्वरूप की इस समय पूजा की जाती है। ये भी कहा जाता है कि पद्मा एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं तो गोदान जैसा फल आपको मिलता है, कई तरह के यज्ञों का फल आपको मिलता है। और ये व्रत आपको कब रखना चाहिए, कब अपनी आवाज आपको भगवान विष्णु तक पहुंचानी चाहिए। और खास करके ये भी मान्यता है कि अगर आप इस व्रत को करते हैं तो आपके जीवन में आने वाला हर संकट मुड़ जाता है। और ये ऐसा व्रत होता है, बहुत ही दैवीय व्रत होता है, जो आपको जाने कितने व्रतों का फल दिलाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि इस समय ये व्रत रखना, साथ के साथ इस दिन खास करके भगवान विष्णु की आराधना करने का खास महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु जब शयन निद्रा में जाते हैं तो सारा सृष्टि का कार्यभार भगवान भोलेनाथ को समर्पित करके जाते हैं। और ये समय जो होता है जब सावन समाप्त हो चुके होते हैं और उसके बाद कृष्ण का जन्म उत्सव भी हो चुका होता है, उसके बाद ये पर्व आता है, यानी पद्मा एकादशी का पर्व आता है। ऐसे में आपने ये परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी इसे जानते हैं, क्योंकि कब आपने व्रत करना है, किस दिन ये पड़ने वाली है तिथि, किस दिन आप व्रत रखें और किस दिन आपको नियमों को पालन करना है। एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वो होगी 25 सितंबर को सुबह 7:26 से शुरुआत हो जाएगी। और ये एकादशी तिथि जो समाप्त होगी ये होगी 26 सितंबर की मध्य रात्रि। आप ये कह सकते हैं 25 की मध्य रात्रि कहते हैं, 26 की अर्ली मॉर्निंग कह सकते हैं, यानी सुबह सुबह तड़के। ये 1:46 पर, यानी 26 का जो सूर्य उदय होगा उससे पहले आपकी एकादशी तिथि समाप्त हो चुकी होगी। तो आपको जो ये व्रत करना है 26 की उदय से पहले अगर तिथि समाप्त हो रही है तो इसका मतलब आपने ये व्रत 25 तारीख का करना है, 25 सितंबर का करना है, ना कि 26 का। ये एकादशी का व्रत खास करके ये कहा जाता है कि इस दिन खास भगवान विष्णु को कुछ चीजें अर्पित करनी चाहिए। सौभाग्य में वृद्धि करते हैं, कष्टों से आपको बाहर निकालते हैं, सुख और समृद्धि दिलाते हैं, धन की कमी को दूर करते हैं, साथ के साथ आपके कर्मों में सुधार करते हैं। जाने अनजाने में अगर आपसे कहीं कोई भूल हो जाती है, चूक हो जाती है, या किसी के कारण आप भागीदारी बन जाते हैं कि किसी बुरे कर्म के, तो आपको उन अनजाने वाले कर्मों से, अनजाने ऐसे कर्म जिससे आप भागी बन गए, उनसे आपको मुक्ति मिलती है। लेकिन अगर आपने जानबूझ करके कुछ ऐसे कर्म किए हैं तो उनका तो लेखा जोखा भगवान के हाथ में भी नहीं आपको मुक्ति दिलाने का, क्योंकि स्वयं किए हुए बुरे कर्म आपको भुगतने यानी भोगने ही पड़ते हैं। तो अनजाने में अगर आपसे कोई चूक हुई है, कोई गलती हुई है, तो आप उसकी क्षमा याचना भी इस समय कर सकते हैं। बदलते चाहे कुछ क्षण के लिए वो करवट है, लेकिन आपकी सारी मनोकामनाओं को भी तो पूर्ण करते हैं। तो वैसे ही आपके कर्मों में भी ये सुधार करते हैं। क्या करना चाहिए इस दिन? वैसे तो आपको व्रत रखा है तो नियमों का पालन करना चाहिए, तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए और दिन में शयन नहीं करना चाहिए, यानी व्रती को दिन में शयन नहीं करना चाहिए। जब तक आप उस व्रत को संध्या के समय पूजा आरती नहीं कर लेते हैं तब तक उस व्यक्ति को शयन, दिन का शयन नहीं करना चाहिए। तो आपको इस समय क्या करना चाहिए? वैसे तो इस दिन ये भी कहा जाता है कि मंदिरों में पालकी जो यात्रा होती है वो इस दिन निकाली जाती है।
भगवान विष्णु की पालकी यात्रा भी निकाली जाती है और बहुत शुभता प्रदान करने वाली होती है। इस समय कहते हैं कि अगर उनकी पालकी के पीछे आप कुछ क्षण, कुछ कदम चल लेते हैं तो आपकी जिंदगी के उतने कदम, उतने महीनों का, उतने सालों के कष्ट को दूर करते हैं। बट आप ये नहीं कर पा रहे हैं, इस शोभा यात्रा में किसी कारण से नहीं जा पा रहे हैं, तो भी आप अपने घरों में कुछ उपाय, कुछ विधियां कर सकते हैं। एक ऐसी विधि जिसे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, पीले वस्त्र से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पीले वस्त्र में 5 तरह के फल डाल करके आपको भगवान विष्णु को अर्पित करने चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस दिन जरूर घर के अंदर करना चाहिए। चाहे आप पूरे पंडित जी को बिठा करके एक पूरे सारे इकट्ठे होकर के, कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के जब इस पूजा को, किसी भी विधि को करते हैं तो उतने गुना ज्यादा उसका फल मिलता है। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप स्वयं भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो है इस समय जरूर कर सकते हैं। भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, किसी को नहीं सताना चाहिए, किसी के साथ बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। आगे आने वाले जीवन में किसी की भी कोई भी परेशानी का भागीदार नहीं बनना चाहिए आपको, कि कोई दूसरे को सताना, दूसरे को परेशान करना, किसी को अपशब्द बोलना, किसी का हक मारना, ये सारी चीजों का संकल्प भी लेना चाहिए। व्रत का मतलब होता है कि अपने पुराने कर्मों से, बुरे कर्मों से मुक्ति पाना। लेकिन मुक्ति कब पाते हैं? जब हम आने वाले जीवन में दोबारा नहीं ऐसे कर्म करने का संकल्प लेते हैं। तो ये सारी चीजें करनी चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, तो आपको भी अश्वमेव यज्ञ का फल भी मिलता है, अपने बुरे कर्मों से छुटकारा मिलता है, अपने जीवन में जो कष्ट आप भोग रहे हैं उनसे छुटकारा मिलता है और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद मिलता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता।